हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर काल के विषय में, जो कि आगामी परीक्षाएं यूपी टीटी, सीटीटी तथा यूपी सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और लेखपाल यूपीएसआई, यूपी पुलिस तथा वे सभी एग्जाम जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता है, उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो हम लोग बिना किसी देरी के आज के सेशन को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे काल क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, काल जो है इसका सामान्य अर्थ होता है समय। इसका संबंध क्रिया से होता है, अर्थात क्रिया के होने का समय अर्थात क्रिया के होने का समय बताना ही काल कहलाता है। क्रिया के होने का समय बताना ही काल कहलाता है। कार्य कब हुआ, इस बात की जानकारी, क्रिया के होने के समय की जानकारी हमें जिस स्थिति से पता चलती है वह काल कहलाता है। यानी कि कार्य कब हो रहा है, कब हुआ, इस बात की जानकारी, क्रिया के होने के समय की जानकारी से हमें जिस स्थिति का पता चलता है, यानी कि क्रिया के द्वारा वह काम हो रहा है और किस स्थिति में किस समय हो रहा है, वह काल कहलाता है। काल ना तो वर्ण है और ना ही शब्द, ना ही वाक्य। काल एक स्थिति होती है क्रिया की। काल एक क्रिया की स्थिति होती है। अगर हम इसको विस्तार से समझें तो काल का सामान्य अर्थ समय होता है। इसका संबंध क्रिया से है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे कार्य, व्यापार का समय, उसकी पूर्णता, अपूर्णता, निरंतरता अथवा आवृत्ति का बोध होता है, काल कहलाता है। काल के तीन भेद हैं। काल के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। वर्तमान काल मतलब जो भी हमारा चल रहा है वो वर्तमान हो गया। भविष्य माने आने वाला, भविष्य काल में आने वाला समय। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूतकाल क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। तो मेरे प्यारे मित्रों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं जो नीचे हमने लिखे हैं, जो निम्नवत हैं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। और अगला है हमारा हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य भूतकाल क्या है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल के विषय में जानकारी करेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, लेकिन कार्य कब हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है या बहुत पहले पूरा हुआ है या कुछ समय पहले पूरा हुआ है, उस समय का निश्चित पता नहीं चलता, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, लेकिन कार्य कब हुआ है, अभी अभी हुआ है या फिर बहुत पहले हुआ है या कुछ समय पहले हुआ है, उस समय का निश्चित पता नहीं चलता, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। उदाहरण के तौर पर
राम ने अखबार पढ़ा, यहाँ पे आपका सामान्य भूतकाल है। दूसरा उदाहरण है मोहन गया, यानी पहला हो गया राम ने अखबार पढ़ा, क्या पढ़ा? अखबार। यहाँ पे कुछ कर्म हो रहा था इसलिए सकर्मक भूतकाल, सकर्मक क्रिया है क्रिया। दूसरे में मोहन गया तो मतलब कर्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें हम लोग देखते हैं कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होने पर हमें 3 प्रश्नों का जवाब हम सीधे दे सकते हैं। वे कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सदैव वाक्य में भूतकाल होगा और क्रिया सकर्मक होगी और वाच्य सदैव कर्तवाच्य होगा। यदि कर्ता के साथ ने लगा है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो वहाँ पे, अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो वहाँ पर सदैव भूतकाल होगा, क्रिया सकर्मक होगी तथा वाच्य सदैव कर्तवाच्य होगा। इसके बाद नोट में हम लोग देखते हैं दूसरा, अकर्मक क्रिया के वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं होता है। अगर ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वाक्य गलत हो जाता है। अकर्मक क्रिया के संदर्भ में बोल रहे हैं कि वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं होता है। अकर्मक क्रिया जिसमें होती है वहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं होता है। यदि वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वाक्य गलत हो जाता है। दूसरा इसका अकर्मक क्रिया का नियम ये है, समान भूतकाल के वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा रूल है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है। निश्चित समय का बोध नहीं होता। इसके बाद हम लोग देखेंगे आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, बीते समय में कार्य अभी अभी पूर्ण होना। आसन भूतकाल का मतलब है कि बीता हुआ समय है और काल बिल्कुल अभी अभी पूरा हुआ है। इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य बीते हुए समय में अभी अभी पूर्ण होने का बोध करा रहा है तो वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। नोट में विशेष क्या है, आसन्न भूतकाल का वाक्य सामान्य भूतकाल के वाक्य में क्रिया के साथ है, हैं का प्रयोग करने से बना रूप वह आसन्न भूतकाल का हो जाता है। यानी कि जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है उसमें है और है जोड़ देने से आसन्न भूतकाल का वाक्य हो जाता है। सबसे इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसमें हम लोग देखते हैं काम बीते हुए समय में तो हुआ है लेकिन बिल्कुल अभी अभी हुआ है, तो वहाँ पे अभी अभी पूर्ण हुआ है, वहाँ पे आसन्न भूतकाल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर राम ने अखबार पढ़ा, ठीक है, राम ने अखबार पढ़ा है। मोहन गया है, ये दोनों अभी अभी एकदम समझ में आ रहा कि अभी अभी ये कार्य हुआ है। इसके बाद तीसरा है भूतकाल में पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब बीते समय में बहुत समय पहले कार्य जो है बीता हुआ, समय तो बीता हुआ लेकिन उसमें बहुत समय पहले कार्य पूर्ण हो गया है, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे सहायक क्रिया जोड़ने से बना वाक्य पूर्ण भूतकाल का वाक्य होता है। जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है उसमें था, थी, थे सहायक क्रिया जोड़ देते हैं तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने देखा सामान्य भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा, जो कि आसन्न भूतकाल में हो गया राम ने अखबार पढ़ा है। वही पूर्ण भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा था, यानी कि बहुत पहले पढ़ा था, ये काम बहुत पहले हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। दूसरा है मोहन गया था, ये भी बहुत पहले काम हो गया है, मोहन गया था, इसलिए ये इसमें भी पूर्ण भूतकाल होगा। अगला हमारा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो, जहाँ पे
बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे थोड़ा विस्तार से। क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के बीते समय में जारी रहने का बोध हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जिसमें क्रिया के बीते समय में जारी रहने का बोध हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। इसमें मुख्य क्रिया के साथ हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे आदि सहायक क्रिया के पद आते हैं। इसमें क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल में मुख्य क्रिया के साथ हमेशा रहा था, रही थी और रहे थे आदि सहायक क्रिया के पद आते हैं, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर राम अखबार पढ़ रहा था। उदाहरण है, राम अखबार पढ़ रहा था। काम जारी है, बीते समय में काम जारी है और इसके अंत में मुख्य क्रिया के साथ, पढ़ना मुख्य क्रिया है, उसके साथ रहा था लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। मोहन जा रहा था, ये भी एक अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला हम लोग देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। अगला हम लोग देखेंगे संदिग्ध भूतकाल में बीते समय में क्रिया के होने पर संशय हो, यानी कि वाक्य जो होता है उसमें बीते समय में क्रिया के होने पर, समय बीत गया है और क्रिया हुई है, उस पर संदेह बना रहता है, वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर सदैव संशय होता है, इसे वाक्यों में संदिग्ध भूतकाल होता है। जहाँ पर क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय होता है, वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने पर संशय होता है, कार्य तो हुआ है बीते समय, लेकिन उसके होने पर संशय है, संदेह है, वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। नोट में समान भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होगे पद सहायक क्रिया के रूप में जोड़ने पर बनने वाला रूप वाक्य का संदिग्ध भूतकाल का रूप होगा। यानी कि सामान्य भूतकाल क्रिया जो होती है उसके साथ में होगा, होगी, होंगे पद सहायक क्रिया के रूप में जोड़ देते हैं और इस प्रकार जो वाक्य बनता है वह संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। आपने जरूर ऐसा किया होगा। उदाहरण है, आपने जरूर ऐसा किया होगा। राम ने अखबार पढ़ा होगा। यहाँ पे काम तो हुआ है लेकिन संदेह है। मोहन गया होगा, यहाँ भी संदेह है, इसलिए इन तीनों वाक्यों में संदिग्ध भूतकाल है। अगला हमारा है हेतु हेतुमद भूतकाल, शर्त वाला वाक्य। यानी कि हेतु हेतुमद भूतकाल में शर्त होती है, तो इसे हम ये भूतकाल का शर्त वाला वाक्य होता है, भूतकाल है। यदि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी, यदि भूतकाल में कोई क्रिया होने वाली थी किंतु किसी कारण से नहीं हो सकी, कोई क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी, तो वहाँ पे हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। यानी कि भूतकाल में कोई क्रिया होने वाली थी, ठीक है, क्रिया कोई होने वाली थी किंतु किसी कारण से वो क्रिया नहीं हो सकी, इसलिए वहाँ पे हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ पर पढ़ने के ऊपर पास होना निर्भर करता है, यानी कि अच्छे से पढ़ाई अगर की गई होती तो पास हो जाती। मैं पहुँचता तुम आते, यानी कि पहले बोला है मैं पहुँचता, जब वो पहुँचता उसके बाद तुम आते। पहुँचने पर आना निर्भर है। इस प्रकार दोस्तों इन दोनों वाक्यों में हेतु हेतुमद भूतकाल है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा
हिंदी व्याकरण में काल के संदर्भ में भूतकाल और उसके प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्तमान काल। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।